हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मैथमेटिशियंस, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज मेघा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आई थिंक 3 to 4 वीडियोस है ना, उसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया मैंने। आगे हम उसी कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। ये सारा लेक्चर अच्छे से सुनिए, इसीलिए तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे वे से हम कर रहे हैं सब कुछ, ताकि थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो लॉन्ग वीडियोस नहीं देख सकते, इसलिए मैं ज़्यादातर कुछ मिनटों की ही वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, सो आ जाओ फर्स्ट लेक्चर हम करते हैं, सॉरी फर्स्ट रिजल्ट हम करते हैं। कौन सा रिजल्ट? फर्स्ट, एडिंग द सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन डजंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब कि देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐड करेंगे सेम नंबर ईच साइड, मतलब अगर हम हमारे पास ए और बी है, अगर वो हमें ग्रेटर दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे इफ हमारे पास ए और बी ग्रेटर है, देन अगर हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये क्या है 4 है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5, ग्रेटर है ना, इसलिए यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लिया। और अगर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी एक सी मान लिया, हमने 5 ले लिया सी को, तो अगर 4 में 5 प्लस के कितना बना 9, और ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, और 3 में 5 प्लस के कितना बना 8। देखो सेम ही बना है ना, ग्रेटर प्लस करके भी ग्रेटर ही बना। अब अगर लेस करेंगे, लेस के लिए भी सेम ही है। अगर हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम कोई सी मान लेते हैं 10 मान लिया, कुछ भी 10 में 5 प्लस किया 15, लेस देन 2 में 10 प्लस किया दैट इज 12, मतलब ये सेम ही रहेगा। कुछ भी ऐड कर दो आप, ग्रेटर देन में इसका साइन भी सेम रहेगा, अगर लेस देन में कुछ ऐड करते हैं तो ये लेस देन ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, एडिंग द सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन डजंट चेंज द साइन। ठीक है, अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वो इनक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, सेम है ये ऑल्सो फॉर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने रिजल्ट वन किया है एडिंग के लिए, सेम ही सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। देखो, अगर ए हमारे पास ग्रेटर है बी से, अगर हम ए से सी माइनस करेंगे तो वो भी ग्रेटर ही होगा बी माइनस सी से। जैसे अब हमारे पास क्या है, ए हमारा 7 है, ग्रेटर है 6 से। ठीक है, हमने कोई सी ले लिया, 3 ले लिया, हमने सी को क्या मान लिया 3, तो क्या होगा 7 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3, ये भी ग्रेटर ही रहेगा। देखो 4 माइनस 3, 4 तो ग्रेटर ही होता है। ठीक है, जैसे सेम ए लेस देन बी है, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 8। ठीक है, कोई सी हमने मान लिया 2 मान लिया। ठीक है, अब मतलब कि ए से, जैसे कि 5 से 2 माइनस किया तो क्या बनेगा 3, और 8 से 2 माइनस किया तो क्या बनेगा 6। ठीक है, 6 तो ग्रेटर ही होता है 3 से, तो ये भी सेम ही रहेगा। ये एडिंग और सब्ट्रैक्शन के दोनों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों सेम ही होते हैं, साइन चेंज इनके नहीं होते हैं। इक्वेशंस के, इनक्वालिटीज के साइन बिल्कुल सेम ही रहते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड रिजल्ट क्या है हमारा? थर्ड रिजल्ट है मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हर एक साइड को हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डजंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब क्या करेंगे हम, ए हमारा कोई भी क्या है, जैसे 2 ग्रेटर देन, क्या ले लें 3 ले लें, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1, 2 तो होता ही 1 से ग्रेटर है। ठीक है, 1 ले लिया, और सी को हमने क्या मान लिया 3 मान लिया, जैसे 3 है हमारा सी, तो देखो आंसर क्या आएगा 6 ग्रेटर देन 3, 6 तो ग्रेटर ही होता है 3 से, इसलिए क्या हुआ, साइन तो चेंज नहीं हुआ ना यहाँ पे। एंड सेकंड क्या है, अगर ए लेस देन बी है, हमारे पास ए क्या है 5, और ये किससे लेस है, ये हमारा 7 से लेस है, हमने सी को क्या माना 2 मान लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब की तो आंसर क्या आया हमारा 10 लेस देन 14। यस, ये तो करेक्ट है, 10 तो लेस होता ही है ना। सो क्या बना हमारा, साइन चेंज नहीं हुआ इसका भी। तो इसका मतलब यही था कि अगर हम मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन पॉजिटिव नंबर डजंट चेंज, अगर हम पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट है। जो आगे वाले रिजल्ट है वो आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपने जरूर सुनने हैं, तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए कैसे किए गए। ठीक है, हाँ जी, तो फोर्थ रिजल्ट क्या हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बाकी सारे तो सेम ही थे, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। रिजल्ट क्या है हमारा, फोर्थ क्या रिजल्ट है, मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन बाय नेगेटिव रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या क्या कहा गया है कि अगर हम दोनों साइडों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए ग्रेटर देन बी, इसमें क्या है देखो, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या है सी जो है वो लेस देन है किससे, 0 से। अगर हमारे पास ए 4 था और बी हमारा क्या था, बी हमारे पास 2 था, तो अब हम इसको नेगेटिव मानना है तो क्या मानेंगे, चाहे -2 लिख लो आप, -2
यहाँ पे भी हमने -2 लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आया -8, तो देखो साइन अभी मैं नहीं लिख रही, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -4, ठीक है। अब आपको देख सकते हो कि -8 क्या होता है, वो छोटा होता है, -4 क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो देखो यहाँ पे साइन किसका था, इधर ग्रेटर देन का, अब किसका साइन, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है। वही बताया गया है कि अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे क्या है, अगर हमारे पास a लेस देन b है, अगर हमारे पास ये क्या है 3 लेस देन 4 है, ठीक है, और जो ये है c क्या है हमारे पास लेस देन 0 है, इसी को हम लिख देते हैं लेस देन 3 और इसको लिख देते हैं लेस देन 3, ठीक है। तो साइन कौन सा आएगा, साइन इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये क्या बन गया -9, ये क्या बन गया -12, ठीक है। इस अब ग्रेटर कौन सा होता है, -9, ठीक है। तो देखो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव नंबर में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स द इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर लाइन कैसे होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। जैसे जैसे 0 से दूर होते जाएंगे नंबर, वो क्या होते जाएंगे, लीस्ट मतलब कि छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे माइनस नेगेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे जैसे 0 के पास आएंगे वो क्या है, ग्रेटर नंबर है। -1 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, -2 क्या है, ग्रेटर है, 3 -3 से 3 नहीं बोलेंगे हम कि ग्रेटर है, माइनस में उल्टा होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, फोर्थ रिजल्ट को अच्छे से करना है आप। हाँ जी, तो फिफ्थ रिजल्ट क्या है हमारा, फिफ्थ रिजल्ट देखिए डिवीजन का रिजल्ट है, डिवाइड विद पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन या इनक्वालिटी मतलब दी हुई है कोई, जैसे a ग्रेटर देन b दिया हुआ है हमारे पास, अगर हम इसे क्या करेंगे, हमारे पास c भी क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो क्या होगा a अपॉन c ग्रेटर देन b अपॉन c, ठीक है। हमारा क्या आ गया, जैसे हमारे पास a कितना है, a है हमारा 4 और ये b कितना है हमारा 2, ठीक है। और हमने c जो है ग्रेटर ले लिया 0 से, अगर 0 से ग्रेटर लिया तो वो यहाँ पे क्या बन गया, जैसे 2 ही ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन गया 2, देखो कैंसिल किया, क्या बन गया 2, कैंसिल किया क्या बन गया 1, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं होंगे। अब a लेस देन b है हमारे पास, क्या है, जैसे a लेस देन b है, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। c मैंने क्या ले लिया, 2 ही ले लिया, जैसे 2 लेस देन 1/2, तो देखो ये तो कट के 1 आ गया, इसका हम अगर करेंगे 0.5 बन जाता है, तो क्या बन गया 1 लेस देन 0.5, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, तो सिक्स्थ रिजल्ट क्या है हमारा, डिवीजन का रिजल्ट है, सेम एज फोर्थ, उसमें भी मल्टीप्लाई को हमने नेगेटिव के साथ किया था, डिवाइड भी हम नेगेटिव के साथ करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन b है, जैसे a ग्रेटर देन b हमने ले लिया, ऐसे 4 ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका साइन यहाँ पे चेंज हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए बहुत क्या लेती हूँ, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, c को हम -1 मान लेते हैं, ठीक है, -1, यहाँ पे भी -1, क्या आएगा -4, तो साइन चेंज हो गया, देखो -4 लेस देन -2, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन का, यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन का, साइन चेंज होते हैं नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब ऐसे क्या है, a लेस देन b है हमारे पास, जैसे कि हम कह लें कि हमारे पास 6 लेस देन 8 है, ठीक है। अब इसे भी हम -2 के साथ कर देते हैं, ठीक है। जैसे c को हमने लेस लेना है तो -2 के साथ किया, क्या आया, यहाँ पे आया 3, है ना, सॉरी यहाँ पे -2 था, यहाँ पे आया 3, -3 और यहाँ पे आया -4। आप देख सकते हो कि -4 क्या है, बड़ा छोटा है किससे, -3 से, तो यहाँ पे भी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो गया, ठीक है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे यहाँ पे भी एक्चुअल में साइन चेंज होगा, ठीक है, डिवाइड के साइन टाइम ही साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उनके इनइक्वालिटी के साइंस चेंज हो जाते हैं। यही रिजल्ट 4 और 6 में बताया गया है। आपने रिजल्ट 4 और 6 को मतलब करने तो सारे ही है, 4 और 6 को अच्छे से समझना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले आप इसका बेस समझिए, अगर बेस पता होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। Always reverse a symbol inequality when multiplying or dividing by a negative number। हमेशा सिंबल्स चेंज हो जाएंगे इनइक्वालिटी के जब हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही मैंने अपने फोर्थ और सिक्स रिजल्ट में बताया था। इसके साथ ही हमने सारा लीनियर इक्वेशन करना है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आप करोगे विदाउट पेन करोगे, और ठीक है, आपने बस ये 4 वीडियोस हैं, इसको अच्छे से समझना है, यही इसकी इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। ये चारों वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, आपके क्वेश्चंस विदाउट पेन होने लग जाएंगे, ठीक है। सो
अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। तो मैंने 4 वीडियोस हैं, आप 4 के 4 जाके देखो, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, इसलिए बनाई है कि कई बच्चों के पास नहीं टाइम होता, ठीक है, इतनी लंबी वीडियो देखने का, इसलिए मैंने पार्ट्स में बनाई हुई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, आप बेल आइकन प्रेस करके रखें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू।